श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजन, भगवान की कृपा तो सब जगह बरस रही है, समान रूप से, कोई फर्क नहीं। लेकिन जिस प्राणी के पुण्य हैं वही भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। जिस प्राणी के पुण्य नहीं है, पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं है, वो भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर सकता। जैसे वर्षा सब जगह होती है, लेकिन ऊसर भूमि जैसी की तैसी पड़ी रहती है, लेकिन उर्वरा भूमि में फसल उगती है और हरी हरी घास उग जाती है। वैसे ही जो पिछले जन्म के पुण्य किए हुए लोग होते हैं वही भगवान की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। जिसके पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं हैं, वो साधु को देखते ही सोचेगा, रे तो आलसी ढोंग हट्टा कट्टा आलसी बन गया है, साधु ढोंगी कहीं का, ऐसे सोचते हैं। क्योंकि वो पाप किए हुए हैं, उनका मन फिरा हुआ है, भूत बैठा है उनके सिर पे, वो साधु को नहीं पहचान सकते। हो सकता है उनका अनुभव सही नहीं हो, क्योंकि कलयुग है, अनेक लोग साधु बन जा रहे हैं दूसरे से दान लेने के लिए और उनका सम्मान पाने के लिए। उसको कहते हैं खड़िया साधु, बहुत हैं कलयुग में। लेकिन सच्चे साधु भी हैं जो भगवान का दिल से भजन करते हैं, भगवान को दिल से प्यार करते हैं, ढोंग नहीं करते और सबकी भलाई सोचते हैं। यदि असली साधु और असली ब्राह्मण इस दुनिया में नहीं होते तो पृथ्वी नहीं टिकती। सारा जगत इन दो आदमियों पर टिका है, सच्चा साधु वैष्णव और सच्चा ब्राह्मण जो चाय बीड़ी तमाकू नहीं पीता, ढोंग नहीं करता है, सत्यवादी, वेद पाठी, शास्त्र निपुण, ऐसा जो तनख्वाह नहीं लेता, जो ठेका नहीं लेता, ऐसा ब्राह्मण। इन लोगों के कारण पृथ्वी रसातल में नहीं गई, डूब नहीं गई। ये हैं, लेकिन केवल भाग्यवान आदमी को मिलते हैं ऐसे साधु और ऐसे ब्राह्मण। कलयुग आ गया है, ना तो सच्चा साधु है, ना सच्चा गुरु है, ना सच्चा कोई शिष्य है। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं सच्चे साधु, तकदीरवान को, और तकदीरवान को ही सच्चा चेला मिलता है। तकदीरवान कलयुग आ गया है, ज्यादा खड़िया है, ढोंगी ज्यादा है, काम है सच्चे। तो भरत महाराज सच्चे साधु थे, सच्चे दिल से भगवान का भजन करते थे। बाहर से इतना दिखावा नहीं, गंदे कपड़े, स्नान नहीं किए, उनका चमड़ा भी जल गया है, ऐसा। बाहर से देखने से जड़ भरत शूद्र जैसे दिखाई पड़ते थे। तो क्या हुआ, जब ये डाकुओं ने, शूद्रों ने उनको बलि चढ़ाना चाहा, नर पशु सोच के काली के सामने, तो काली तो डर गई, क्योंकि वैष्णव को मारने जा रहे हैं उसके सामने। वो डर के फोड़ के मूर्ति को चीखती हुई बाहर निकली और उन सब डाकुओं को मार दिया, वैष्णव को बचाया, अब भगवान के भगत को। वहां से
जड़ भरत उठे और हाथ हिलाते हुए एक सांड की तरह घूमते घामते इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचे। इक्षुमती नदी हमारे वृंदावन मथुरा से पूर्वोत्तर में पड़ता है, पूर्वोत्तर में बह रही है। उसी समय दैव इच्छा से अचानक राजा रहुगण पालकी में बैठे हुए वहां पहुंचे। देखिए, इधर से तो आए जड़ भरत इक्षुमती नदी पर, और इधर से आए राजा रहुगण पालकी में बैठे इक्षुमती नदी के किनारे गांव में। वो जो कहार, उनको कहार कहते हैं, जो पालकी लेके चलते हैं, वो कहार एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाते और फिर वहां से उनको छोड़ के अपने गांव वापस आ जाते घर पे, और वहां के गांव वाले कहार उस पालकी को लेके अगले गांव जाते। ऐसा होता था। और ये लोग सब वेतन भोगी थे। राजा हर बार इधर से नहीं निकलता, लेकिन हर बार उनको महीनादारी मिलती है। सब जगह जगह गांव गांव में उनके कहार रहते थे। पहले जमाने में राजा दो तरीके से जाते थे अपने राजमहल से निकलने के बाद। एक तो रथ में बैठ करके, दूसरे पालकी में। लेकिन पालकी में ज्यादा आराम है, इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा जो थोड़ी उम्र ज्यादा हो जाती उनकी, वो पालकी में चलते थे। तो रहुगण ऐसे थे, बहुत महान सौवीर देश के राजा थे वो, और उनकी उम्र भी थोड़ी हो गई थी ज्यादा। तो पालकी में बैठ के जा रहे थे, तो पहुंच गए इक्षुमती नदी के किनारे, और वहां के कहार उनको छोड़ के चले गए घर पे वापस, और यहां के कहार लेकर के अगले गांव जाना है। तो कहार आए, वहां कहार आए, लेकिन एक कहार कम पड़ गया किसी कारण से, शायद उसको बीमारी हो गई, कुछ भी हो गया, एक कहार कम पड़ गया। वहां कहारों की जरूरत है उसके, तो पालकी चलेगी। अब क्या करें? कांस्टेबल जो सिपाही हैं, रक्षक, गार्ड जिसको बोलते हैं, चौकीदार, राजा के गार्ड, सैनिक, उन्होंने खोजा। खोजते 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 कहीं एक, और वो जो पालकी को लेने वाले हैं वो शूद्र होने चाहिए, ब्राह्मण ले नहीं सकते, क्षत्रिय लेते ही नहीं, वैश्य ले नहीं सकते, शूद्र ही ले जाते हैं। और हट्टा कट्टा जवान होना चाहिए, शरीर हुष्ट पुष्ट, ऐसे आदमी की जरूरत। और जो वेतन भोगी होते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी होती है एक जगह से दूसरी जगह राजा सुरक्षित पहुंचे, उनकी जिम्मेदारी है। कभी कभी ऐसा भी होता है, राजा से प्रेम करते, उनका सम्मान के लिए कोई बिना वेतन लिए ही, बिना पैसा लिए ही चलता है, उसको अंग्रेजी में वॉलंटियर बोलते हैं, मुफ्त का। ऐसे ऐसा भी होता है, लेकिन जिम्मेदारी तो इनकी है। जैसे हमने कोई इंचार्ज बना दिया अपने आश्रम में, उसकी जिम्मेदारी है आश्रम कैसे चले। वहां पर वेतन भोगी भी रहते हैं और बिना वेतन के भी भगत रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो ऑफिस में कुर्सी में बैठने वाले की होती है कि मंदिर सही वातावरण में चल रहा है समय से, उसकी जिम्मेदारी है। तो क्या हुआ, और खोज रहे हैं सिपाही, सब जगह मिल गए जड़ भरत। जड़ भरत हट्टे कट्टे थे, हुष्ट पुष्ट शरीर से, जवान थे, और मैले कुचले कपड़े। ब्राह्मण तो शुद्ध तिलक छापे लगा के और सही शरीर से स्नान नान करके सही तरह के रहेगा वो। तो उन्होंने सोचा ये तो शूद्र अच्छा मिल गया रे, जैसे बैलगाड़ी में जोत देते हैं, चलाते हैं गाड़ी को, ऐसे देख मिल गया, सही आदमी है ये, ले चलो। उसको ले गए पकड़ के और पालकी ढोने में लगा दिया। जबरन
लगा दिया बिना पूछे बिना ताचे, बात के बिना। कांस्टेबल है वो, सिपाही है, रक्षक है, मिलिट्री है, कुछ भी है, डरते हैं सारी दुनिया उनसे, तो लगा दिया उनको। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, देख जड़ भरत पालकी ढोने लायक नहीं थे, वो तो ब्राह्मण थे, शुद्ध वैष्णव थे, कभी ढोया नहीं पालकी, कभी उठाया नहीं, ऐसा किया नहीं ऐसा काम, वो ढोने लायक नहीं थे। और उन्होंने, माने सिपाहियों ने कुछ पूछा नहीं उनको, इन्होंने कुछ बोला नहीं, इसलिए लगा दिया उनको, जबरदस्ती लग गए, वो लगा दिया। राजा के नौकरों ने तो सोचा रहे थे शूद्र है, क्योंकि खाला भसन गंदे फंदे कपड़े रहे, तो शूद्र है ये, ऐसा सोच करके उन्होंने सोच लिया उपयुक्त है ये ढोने के लिए, चलो। उनके हाथ में एक डंडा दे दिया और कंधे पे पालकी लगवाया, चलो। ये आदत नहीं ढोने की इनको, जैसे कहारों की आदत है, पुरखों से ढो रहे हैं, वो वेतन ले रहे हैं वो। और दिल से भगत थे भगवान के, और शुद्ध भगत कभी किसी की हिंसा नहीं करेगा, हिंसा अहिंसा करता है वो, अहिंसावादी है भगत, तो हिंसा नहीं करते। तो करें क्या, चल लगे उसमें पालकी ढोने में। चलते हैं आगे, देखते हैं 3 फुट दूर कहीं चींटी तो नहीं चल रही है, और चींटी चल रही है तो उसको कूदते थे वो, और नव के देखते थे तो पालकी टेढ़ी हो जाती थी, और कूदते थे तो पालकी झगड़ा कर देती थी, उसको अंग्रेजी में जर्किंग बोलते हैं, गड़बड़ा जाती थी पालकी। तो राजा अंदर बैठा है, उसकी भी थोड़ी उम्र हो चुकी है, तो रोजारे तेरे, हमको तो भाई तकलीफ हो रही है, थोड़ा अच्छे से चलो, क्या हो गया है तुमको, ऐसा बोला राजा। अरे तुम सही चलो ना, क्या हो गया है तुमको, हमको तकलीफ हो रही है अंदर। ऐसा सुनते ही जो असली कहार हैं, जिनके ढोने की जिम्मेदारी है, वो डर गए। अरे तेरी, वो तो वेतन भोगी हैं, वो तो डर गए, अरे तेरे के क्या होगा पता नहीं, राजा तो गुस्सा हो गया। अच्छा, उन्होंने सोचा कुछ नहीं बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो बोले वो, साहब हमारे दिल में आपके प्रति बहुत श्रद्धा है, हम आपका सम्मान करते हैं, हम सही तरीके से ढो रहे हैं जैसे पहले ढोए थे आपको, तो वो ढो चुके हैं पहले, इस रास्ते से कहीं गए पहले तो ढो चुके हैं वो। साहब हम नहीं कर रहे, जो नया आया है ना वो सामने लगा है वही कर रहा है ये गड़बड़, कभी रुक जाता है, कभी नबता है, कभी कूदता है, कूद फाड़ के चल रहे थे वो, चींटियों न मर जाए। राजा ने सुनी ये बात, राजा बुद्धिमान थे, समझदार थे, इसलिए उन्होंने सोचा, राजा ने सोचा, क्या सोचा, एक आदमी की गलती के कारण इसके संबंध में जो आदमी है सबकी बुराई हो रही है, सबको तकलीफ हो रही है, एक आदमी के कारण। बात भी सही है। तो उन्होंने सामने से थोड़ा पर्दा खोला और देखा कैसे चल रहा है वो। जड़ भरत थे ना, उसको तो पता नहीं कौन है ये, देखा है आदमी तो ऐसे चल रहा है। राजा तो साधु संगी था, संत महात्माओं को संग कर रखा था, उनके वचन सुन रखे थे, शास्त्र भी पढ़ रखा था, भगवान में प्रेम था, और जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम तत्व की जिज्ञासा करने के लिए, ये पूछने के लिए मनुष्य शरीर किस लिए मिला है प्राणी को, ये पूछने के लिए, और मनुष्य जीवन में किस एक भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान तो अनेक हैं, उनके अनेक स्वरूप हैं, उनके अनेक नाम है, कौन सा एक है जिसको हम पूजे अपने जीवन में मुख्य प्राप्ति के लिए। इतना, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान।
इतना पूछने के लिए राजा अपने राजमहल को छोड़ करके इतनी दूर कपिल मुनि के आश्रम जा रहे हैं, और हम लोग 10 कदम नहीं चल सकते, पूछना भी नहीं चाहते, सोचते भी नहीं हमको मनुष्य शरीर क्यों मिला है। ऐसा हो गया है कलयुग। गुरु जी को चेला मिलता है तो चेला भी असली नहीं है, उसको भी नहीं पूछना आता, और वो पूछेगा क्या, उसका दिमाग तो एक जगह नहीं है। भगवान के पास, गुरु के पास दिमाग नहीं रहता कलयुग के चेला का, वो तो घर रहता है, दोस्तों में रहता है, मां पता नहीं कहां कहां घूमता है। इसलिए वो सोने की खान में रहते हुए भी उसको पता नहीं कि सोना है, ये ले लो, ऐसा हो रखा है। तो क्या हुआ, राजा स्वभाव से क्षत्रिय था, उसको क्रोध आ गया। यद्यपि राजा भगत था, साधु संग किया हुआ था, उसको पता था कि इतनी जल्दी अकारण क्रोध नहीं कर लेना चाहिए, भौतिक वस्तु के लिए इतना जोर से क्रोधित नहीं होना चाहिए। फिर भी क्रोधित हो गया, क्योंकि वो तो क्षत्रिय था। जैसे परीक्षित महाराज भी क्षत्रिय है ना, और पांडवों के नाती, भगवान के रिश्तेदार, कन्हैया के रिश्तेदार, और गर्भ में पेट उनके अंदर जब थे तब भगवान का दर्शन किया उन्होंने। बाहर निकलने के बाद भगवान कृष्ण कन्हैया का बाहर भी दर्शन किया। ऐसे देवता, देवताओं में भी सबसे श्रेष्ठ परीक्षित महाराज गए जंगल में शिकार खेलने, प्यास लगी, वहां गए समीक ऋषि के आश्रम में, देखा समीक ऋषि तपस्या में है, प्यास लग रही है, तो उन्होंने कहा मुझे जब प्यास लग रही है। समीक ऋषि को बाहर का ज्ञान नहीं, अंदर से परमात्मा के पास, तो बाहर से सुनाई नहीं दिया उनको, नहीं सुनते तो जागते। वो ढोंगी नहीं होता असली साधु, असंभव है वो तो। समय अनुसार यस्मिन देशे जन्मूर्ति हानि लाभ तत्र काले भविष्यति, वो तो समय के अनुसार अपना कार्य करता है। तो क्या हुआ, राजा ने सोचा अरे ये तो हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण बनते हैं, इसलिए हमारी सेवा नहीं करना चाहते, पानी नहीं देना चाहते, ऐसा सोचे तो ढोंग कर रखा है इन्होंने। क्रोधित हो गए राजा। क्यों क्रोधित हो गए, क्योंकि वो तो क्षत्रिय हैं, स्वभाव क्षत्रिय है, और कलयुग का प्रभाव है, उधर से डबल हो गया राजा के ऊपर। तो उठाया सर्प मरा हुआ और उनके गले में डाल दिया, पता लगाने के लिए कि असली ध्यान में है या ढोंगी है, क्योंकि सर्प का नरम होता है शरीर और वो चिकना होता है, तो अरे कपड़ा नहीं है शरीर में, तो पता पड़ेगा ना। तो ढोंग है तो कूदेगा। तो ढोंग नहीं था उनका, तो राजा चुपचाप चले गए वहां से। तो क्षत्रिय का स्वभाव होता है क्रोधित हो जाना, भौतिक कार्य के लिए। मैनेजमेंट में क्रोधित हो जाते हैं, गुरु जी भी क्रोधित होते हैं शिष्य के ऊपर, लेकिन वो क्रोध नहीं है, क्योंकि उसको करेक्ट करना है। ये तो खाली करेक्शन है, सही करना। गुरु का काम है सही करना, कराना, और चेले का काम है मान करके सही चलना। ऐसा। तो राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने व्यंग वचन कहे, अरे तू तो राजकुमार है रे, तेरे को यहां किसने लगा दिया, तू तो दुबला पतला है रे, तू तो बूढ़ा हो गया है रे, अरे तू तो अकेला इतनी दूर से लेके आ रहा है इस पालकी को, इसलिए तू थक गया है रे, थोड़ा आराम कर ले। राजा तो अपना पर्दा खोल के देख चुका है कि ये जवान आदमी हट्टा कट्टा है, और यहीं से शुरू किया है इसने पालकी लेना, और ये राजकुमार कोमल शरीर नहीं है इसका, अरे तेरा शरीर तो बहुत कोमल है रे, ऐसे बोले। वो ये भी तो मामूली आदमी नहीं है, जड़ बरते तो राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, पूरी सृष्टि के, पूरी पृथ्वी के राजा रह चुके हैं। वो सब ज्ञान है, क्योंकि भजन करते थे वो। अरे तुमको तो बुढ़ापे ने जकड़ लिया है रे, तू थोड़ा आराम कर ले, यहीं छोड़ दे इसको, पेड़ के नीचे बैठ जा, आराम कर थोड़ा सा। ऐसी अंग्रेजी में बोलते हैं सरकास्टिक
वर्ड्स, व्यंग वचन। ऐसे व्यंग वचन सुन करके जड़ भरत चुप रहे, क्योंकि उनको पता है ये तो शरीर के संबंधित वचन है, ये आत्मा और शरीर में फर्क है, आत्मा को कोई बात लगती नहीं। कुछ नहीं बोले जड़ भरत राजा को। वो भक्ति मार्ग में उन्नत थे, बहुत उन्नति किए हुए थे भक्ति मार्ग में, इसलिए चुप रहे। राजा तो केवल शरीर अभिमानी है, अभी पूरा भगत नहीं बना है, वो तो खाली जानता है भक्ति को। जैसे कोई आदमी आए और मेरे को कचहरी के सब मालूम है, लेकिन लॉ नियम कैसे चलते हैं, जज कैसे चलते हैं, वकील कैसे बोलते हैं, नहीं पता है। ऐसे जैसे किसी को जादू के बारे में मालूम लेकिन जादू करना नहीं मालूम हो, ऐसे तो भक्ति का बात मालूम है उनको, साधु की संगत किया हुआ है, पुस्तक पढ़ा हुआ है, लेकिन ज्ञान इतना नहीं है। क्यों कि अभी दीक्षा नहीं मिली है उसको। ऐसा उससे शरीर का संबंध है। शरीर तो भौतिक वस्तुओं से बनता है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश आत्मा उसमें ढकी हुई है, आत्मा तो ये कुछ नहीं है। इसलिए उनके सरकास्टिक व्यंग वचन से कुछ भी विचलित नहीं हुए, उनको कष्ट नहीं पहुंचा जड़ भरत को, और चुपचाप लेके जैसे चल रहे थे पहले ऐसे चल रहे कूद फांद के। अब राजा तो अब सहन नहीं हुआ उसको, कितनी देर सहन करेगा वो, तो उसको बहुत जोर से कष्ट हुआ और क्रोध आया। तो उसने कहा तू मरना चाहता है क्या? तू खाली ये सांस लेता हुआ मुर्दा है मेरे सामने अभी। तेरे को पता है मैं यमराज की तरह तुझे दंड दे सकता हूं, मैं राजा हूं, तू प्रजा है मेरी, और तू इतना अपमान करता है, ऐसे अपमानजनक कार्य करता है तू। दुर्योधन भी सही बोलता था, पांडवों का दोष निकालता था वो, तो दोष ही कौन है वो तो देखना है ना, वो तो शास्त्र देखेगा। भौतिक मन से किसी का दोष नहीं देखना चाहिए, शास्त्र के नेत्रों से कि किसी का दोष देखना चाहिए, उसको सही करने के लिए। शास्त्र चक्षुषो भव, शास्त्र कहता है, वेदांत शास्त्र चक्षुषो भव, शास्त्र की चक्षु से ही सब कुछ को देखना चाहिए। बात सही है। एक बार हम गए थे घर पे अंग्रेजों को लेकर के, 2 शायद 3 अंग्रेज थे, एक मेरा सेक्रेटरी गोरा आदमी अमेरिकन था मेरे साथ, उसकी भी लाल कपड़े थे। गए पिताजी को मिलने के लिए वृंदावन, हम पहुंचे थे वहां, तो गए पिताजी को पता है मेरा बेटा तो सन्यास बन गया है। वो बूढ़े आदमी 90 वर्ष उनकी उम्र, लेटे हुए थे जब हम प्रवेश किए घर में। पिताजी ने देखा, तुरंत बैठ गए, बैठ के खड़े होके हाथ जोड़ दिए। हम उनके पुत्र हैं, शरीर उनके से निकला है, लेकिन बूढ़े पिताजी जवान सन्यासी को देख के खड़े हुए, महापारंगत, वो स्वयं गुरु हैं, हजारों उनके शिष्य ब्रज में, ऐसे खड़े हो गए हाथ जोड़ के। हम पहुंचे उनके पास, बैठा ले उनको, बैठ। तो शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए। तो क्या हुआ, ऐसे वचन बोले अपराधजनक। वैष्णव को ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए, कोई भी हो, किसी को भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो बोले थे, राजा तू हमारी प्रजा है, हम राजा हैं, तू हमारा अपमान करता, हमारी बात भी ना माने, हमको कष्ट दे रहा है। पंडित जैसी बात बोले राजा, जैसे अर्जुन ने भगवान को बोला, पंडितों की तरह भगवान को समझा रहा था वो। ऐसे ही महाराज भरत, जो जड़ भरत बने हुए हैं, उनको ये राजा, छोटा राजा, वो बड़े राजा थे, अब तो छोटे छोटे हो गए थे। इसलिए वो तो भगवान के पास थे, भगवान का ध्यान में थे, भगवान का अंदर अंदर दर्शन करते थे, भगवान की आलोचना करते थे। जड़ भरत
खाली अहिंसावादी, कोई मर न जाए हमारे पैर के नीचे, इसलिए ऐसे चल रहे थे। तो शुद्ध भगत से बहुत होशियारी से रहना चाहिए। क्यों? सर्वा देवता, सभी देवता, सर्वा देवता वेद विद ब्राह्मणे बसंती। वेद के जानकार, भगवान को जानते हैं, वो ऐसे शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव के शरीर में सारे देवता निवास करते हैं। उनसे सतर्कता से व्यवहार करना चाहिए। तो ये राजा को पता नहीं है ब्राह्मण है, किसी ने बताया नहीं, किसी ने उनसे पूछा भी नहीं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि उन्होंने ऊपर का हिस्सा ढक रखा था, तो जिससे उनका जनेऊ यज्ञोपवीत दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ कुर्ता कुर्ता कुछ पहन रखा था उन्होंने, क्योंकि जनेऊ देखते ही सबको पता पड़ जाएगा कि तो ब्राह्मण है। पूछा ही नहीं किसी ने, देखा भी नहीं किसी ने, ऐसा हो गया है। जड़ भरत ने ये व्यंग वचन सुने राजा के, और उन्होंने सोचा अंदर अंदर, अरे राजा तो भक्ति मार्ग में, धर्म में बहुत कच्चा है, इसका दिमाग एक जगह नहीं है, ये अभी पका नहीं है। लेकिन ये साधु संगत किया हुआ है, ये शास्त्र जानता है। और जैसे सभी राजा गुरुकुल में पढ़ते थे, शास्त्र ऐसे पढ़ा हुआ है, इसलिए राजा बना है वो। ऐसे समझे सोचे, जड़ भरत और पाल के नीचे रखे और राजा की तरफ देख करके मुस्कुराए और नम्रता से बोले। आगे की बात कल बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।